भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन की आजादपुर मंडी में चलती बनती नजर आ रही है। कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है, भाव कैसा बना हुआ है और क्या कुछ बदलाव जो है पिछले 6-7 दिन में लहसुन के बाजार में देखने को मिल रहे हैं। आवकें फिलहाल क्या कह रही हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। संजू भाई के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं संजू भाई? बढ़िया। संजू भाई, फिलहाल छठ का माहौल था, आज छठ पर्व की समाप्ति हो गई है, क्या कहते हैं, कैसा माहौल बनेगा बाजार में? मैं छठ पर्व वाल जो भी जितने भी हमारे कस्टमर साथी है, व्यापारी साथी है, पूर्वांचली भाई हैं, ये जितने भी छठ का महोत्सव बनाते हैं, मेरी तरफ से उनको सबको शुभकामनाएं। जी जी जी। आज मंडी में 5-6 गाड़ी की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी विदेशी है, एक आध गाड़ी पंजाब की है, 1-2 गाड़ी दरअसल की जी। कुल 5-6 गाड़ी की आवक है आज। संजू भाई, आवकों में कितना फर्क आ गया? आवकों में इसलिए फर्क आ गया क्योंकि प्रोडक्शन मंडियां बहुत तेज है। प्रोडक्शन मंडियों के हिसाब से जो भाव हम दिल्ली मंडी में चल रहे हैं वो उनसे भी तेज प्रोडक्शन मंडियां हैं। तो इसलिए आवकों में इसलिए मैंने क्या बोला था, बाजार हमेशा चलेंगे डिपेंडेंट सप्लाई के ऊपर। मेरे पहले भी इंटरव्यू उठाकर देख लो, मैंने हर इंटरव्यू में बोला कि बाजार हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं और बाजार वो ही हो रहा है। बिल्कुल। तो संजू भाई, अब जैसे जैसे साल समाप्ति की ओर है, लहसुन का बाजार आवक के लिहाज से, भाव के लिहाज से, उठाव के लिहाज से कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से तो अगर आपके यही रही बरकरार रही तो मंडी में से कर्जा पट्टी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बाजार और 10-15 रुपए बढ़ेगा। लेकिन ये है, जिनके पास लहसुन है आराम से थोड़ा थोड़ा बेचते चले, हर भाव का मौसम ले, क्योंकि देसी माल आराम से जनवरी 15 फरवरी तक बिकेंगे जी। आज कितनी गाड़ी बताई आपने? 5-6 गाड़ी की आवक है। कहाँ से? 2 विदेशी हैं, एक पंजाब है, 1-2 उधर की है जी। अच्छा, विदेशी गाड़ियां अभी भी आ रही हैं लगातार? ये आ रही है। इस टाइम 40-60 का रेस है विदेशी का है। विदेशी माल ज्यादा है, इंडियन माल कम है। ये तो शुक्र मानो कि विदेशी माल करीबन 90% डैमेज है, लेकिन बिक रहा है सस्ता होने के कारण। अगर खास ये ना होता तो इसका श्रेय अपना इंडियन मालों को ही जाता। इंडियन माल ही ज्यादा बिकते जी। ये अभी क्या लगता है संजू भाई, ये विदेशी वाले माल आते रहेंगे? ये आते रहेंगे। अच्छा, ये आते रहेंगे। ये है कि सबसे बड़ी बात है डैमेज है, आते रहेंगे, क्योंकि अब क्या नाम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इनसे। क्योंकि जो फर्क पड़ता पहले पड़ता, अब क्या नाम करीब हमारे इंडियन माल भी काफी खत्म हो चुके हैं। अगर लहसुन नवंबर महीने में शॉर्टेज हो सकता है तो लहसुन में कोई बड़ा भाव नहीं, कहीं अनमोल भाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे अभी ये विदेशी माल भैया दिल्ली की सभी मंडियों में आ रहे हैं? सभी जगह आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये माल जो है ये नंबर 1 में माल आ रहे हैं, तो हर मंडी में माल जा रहे हैं। तो एमपी वगैरह में भी सुनने में आता है ये जो नंबर 1 में आ रहे हैं? एमपी तो प्रोडक्शन मंडियां है। सेलिंग मंडियों में जा रहे हैं। सेलिंग मंडियों में जा रहे हैं। अभी मेरे पास बैंगलोर से फोन आया था, तो बैंगलोर में भी जा रहा है। अच्छा, तो बैंगलोर वाले इसको लाइक करते हैं? वो माल जो है विदेशी माल है, वो देसी टाइप ही है, जैसा अपना इंडियन है वो जाता है। अच्छा, ये जो ईरान और इधर की अफगानिस्तान वाले माल है, ये इसी की तरह यूज होते हैं। लेकिन फिर भी क्वालिटी में तो फर्क होता होगा संजू भाई? जो हाईब्रिड की क्वालिटी है वो सिर्फ 2-3 शहरों में होता है, और जो देसी क्वालिटी की तरफ जैसा इजिप्ट का माल है, वो माल है, वो तो हर जगह चलता है। अच्छा भैया, हिमाचल से अब कितनी आवक की आजादपुर मंडी की तरफ? हिमाचल से 1-8 गाड़ी की आवक हो रही है। हिमाचल की पोजीशन है 220 रुपए से लेकर 280 से 300, पर मेरे को लग रहा है कि अगर देसी माल कम रहेगा तो इसकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी। अच्छा जी। और क्वालिटी कैसी आ रही है वहां से? क्वालिटी बढ़िया आ रही है हिमाचल की, पहले जैसी आ रही है? पहले जैसी क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी। और पंजाब से लगभग कितनी गाड़ी संजू भाई? पंजाब से भी 1-8 गाड़ी है जो 240 रुपए से लेकर 350 रुपए तक बिक रहा है। ठीक है। और अब आवक कैसी रह सकती है पंजाब की? 1-2 गाड़ी हिमाचल की, 1-2 गाड़ी पंजाब की। अब सभी जगह से 1-2 गाड़ी आई है। 1 लाख कट्टे की डेली खपत है, 1.5 लाख कट्टे खपत है दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में।
और अब पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट्स मंडियों में इतनी तेजी है कि वहीं के वही माल बिक रहे हैं। जैसा यूपी की मंडियां है, यूपी की मंडियों में तेज है, तो क्या करेगा आदमी? यूपी की मंडियां है, यूपी की पूर्ति पावती पूरी कर रही, तो क्या करोगे आप? वैसे पंजाब से किस किस तरफ माल जाता है? पंजाब से तो ज्यादातर दिल्ली आता है और पंजाब जाता है। पंजाब में लोकल मंडियों में जाता है। और संजू भाई अगर हम बात करें हरियाणा की? हरियाणा में भी इतनी तेजी है कि हरियाणा के माल चंडीगढ़ जा रहे हैं, जो 300 रुपए का भाव चंडीगढ़ में है। अच्छा। दिल्ली उन मालों के भाव 70-80 के हैं। अब भी दिल्ली को रेट बढ़ाने पड़ेंगे। यही है कि 250 से लेकर 350 रुपए माल बेचने पड़ेंगे, तो व्यापारियों को पड़ते आएंगे, नहीं तो व्यापारियों को पड़ते नहीं आएंगे जी। लेकिन ऑलरेडी पीछे मंडियां बहुत तेज हो रही है, तो अब क्या करेगा? क्योंकि व्यापारियों को ज्यादा ऊंची रिपोर्ट भी नहीं दे सकते। यह है कि मेरा तो अनुमान है कि और 10 दिन के बाद में वो बाजार का नाम 50-50 रुपए बढ़ना चाहिए। अगर 50-50-60 रुपए नहीं बढ़ाएंगे तो दिल्ली मंडी पड़ता नहीं आएगा जी। और भैया 50-50-100 रुपए अगर बाजार बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है जो खरीदार खरीदते हैं बेचते हैं वो किसी और सब्जी को खरीदेंगे? ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर कस्टमरों के पैसे नहीं बनेंगे तो क्या करोगे आप? वो कहीं और जाएंगे। ये वैसे हरियाणा से अब माल इधर कितनी तादाद में आ सकता है? एक आध गाड़ियां तादाद में तो आएगी। अगर पड़ते बढ़ेगा तो हरियाणा से माल आएगा तो नहीं आएगा, माल आएगा। और यूपी की बात करें कितना माल आ सकता है आने वाले दिनों में? यूपी में भी ज्यादा नहीं, 1-2 गाड़ी है, पड़ते नहीं आ रहे ना। यूपी की मंडियों में ही 300 रुपए किलो तक लहसुन वही बिक रहे पीछे ही। और यहाँ जो यूपी के मालों की पोजीशन है 200-220 रुपए से लेकर 300 रुपए की, 280-90 की पोजीशन है। अब क्या करोगे आप? 300 तक की पोजीशन भी समझ लो, माल कोई बढ़िया क्वालिटी का माल हो, भोगा गुलावली के 300 रुपए तक की पोजीशन मिल सकता है, लेकिन वही तेज बाजार है, तो क्या करोगे आप? सही बात है। और भैया छिपा बड़ौद कोटा वोटा 200-220 से लेकर सभी और ओवर देसी माल 350 के बाजार दिल्ली है। और रही के नाम हिमाचल के बाद 220-25 से लेकर 300 रुपए के माल हिमाचल के माल है। ये है कि अब छठ पूजा होगी, त्योहार पर्व सब निकल गए, अब जो फोकस है सिर्फ लहसुन की तरफ यह है कि दुकानदारी बढ़ेगी। अब ये 2-3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब 15 फरवरी, पूरा फरवरी दुकानदारी अच्छी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास लहसुन है, किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के, मैं तो यही कहूंगा कि वे अपना माल बेचते चले, क्योंकि इसमें क्या है, ये बहुत हाई लेवल का बाजार हो गया। इसमें क्या नाम रिस्क भी मत लेना, क्योंकि मुनाफा मिलता है तो बेचे। अच्छा भैया, एमपी छिपा बड़ौद वगैरह के माल पहुंचेंगे मंडी में अब आने वाले? बहुत आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अगर पुराना जल्दी खत्म होगा ना, गिल्ले की फसल भी फरवरी से पहले नहीं आएगी इस साल। 15 फरवरी के आसपास जो है 10-15 हजार की आवक सेंट्रल मंडियों में, प्रोडक्शन मंडियों में हो जाएगी। और तो प्रोडक्ट में 10-15 हजार क्या होता है उस टाइम, तो पूरे हिंदुस्तान को 100 लाख कट्टा चाहिए, तो इसलिए बाजार कम रहने का कारण अगले साल भी गोल्डन चांस रहेगा, मेरे को लग रहा है जी। क्योंकि 2 महीने माल निकले गिले, तो वे 2 महीने की कवरिंग में माल खींचेंगे, तो हो सकता है कुछ परसेंट या 10% या 20%, 30%, 40% माल गिले में निकल गया, तो समझो कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोल दिया तो अगले साल भी भाव अच्छा रहेगा। भाई 60-40 रुपए से लेकर 100 के तो रहेंगे भाव कम से कम, तो अगला साल भी अच्छा जाएगा। संजू भाई गड़ाई अभी भी चल रही है, खत्म हो गई? गड़ाई करीब खत्म हो गई होगी, थोड़ी बहुत चल रही होगी, करीब खत्म हो गई। तो क्या सुनने में आ रहा है, गड़ाई कैसी हुई है पिछले साल? बढ़िया गड़ाई है, ऐसी बात नहीं। अगर भगवान ना करे, कोई रोग ना लगे, तो इस साल क्या है, अगर मैंने पहले कहा था अगर गड़ाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट खोलना चाहिए, खुलेगा एक्सपोर्ट इस साल, मेरे को लग रहा है जी। संजू भाई, ये वाले जो माल अपने पास है, ये वही पुराने वाले हैं क्या? ये पुराने बैलेंस के माल है, क्योंकि व्यापारियों ने रुकवा दिए माल, ये बेच नहीं दे रहे। जैसा ये है 215 रुपए में माल बेचा, आज ये कह रहे हैं 240 बेचो, इसमें 4-5 किलो की शिकायत है। ये वो हिमाचल का माल है अपना, 285-90 की पोजीशन है। अच्छा, वो हिमाचल का माल है जी। तो संजू भाई, अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है, हाँ, ये माल अपने दुकान में रखे हैं, इसमें जर्मिनेशन किल्ले विल्ले की शिकायत तो नहीं आएगी? आएगी। अच्छा, ज्यादा दिन रहेंगे, जर्मिनेशन की शिकायत आगे, वेट भी उड़ेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि सर्दियों में माल ज्यादा। ये तो शुक्र मानो कि अभी भी दिल्ली में मौसम साफ दे रहा है, टेम्परेचर बहुत सही है। तो क्या कहते हो, हमारे जो किसान भाई, व्यापारी भाई जिनके माल है, वो क्या चाह रहे हैं फिलहाल, इनको क्यों रखा हुआ है? भाई किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को देखो, व्यापार एक व्यापार होता है, जो व्यापार करता है वो मंदी तेजी जरूर चलता है, चक्र भी हो, तो इसलिए भाई व्यापारी जो है मंदी तेजी चलेगा ही। उसे दिख रहा है बाजार बढ़ रहा है, तो वो रोक कर बिकवाएगा, क्योंकि उसको मिल ही रही ना। अगर मान लिया सपोज करो ये माल वो 230-40 रुपए बिकवाता है, तो उससे पीछे 230-40 रुपए में लहसुन नहीं मिल रहे, तो इसलिए वो कहता है जितना मेरा हाथ में है थोड़ा रोक कर बिकवा लो।
बस ये है कि अब एकदम से मान लो अगर सर्दी बढ़ती है तो इनके ऊपर असर ना पड़े बुरा, बस यही है। ये है, टाइम ज्यादा नहीं रहा। हाँ। अभी 2 ढाई 3 महीने 3 महीने समझो नवंबर खत्म हो लिया। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब पता पड़, यानी कि कुल 90 दिन बचे हैं। 90 दिन में 100 दिन लगा लो, 100 दिन में 20 दिन छुट्टियों कमी है, तो 70 ही दिन रह गए। और 70 दिन में तो क्या गेम खेलती है, क्या आता है क्या नहीं आता है। वैसे परसेंटेज के हिसाब से आपके हिसाब से कितना परसेंट बचा होगा? माल ज्यादा नहीं है, 10-12-15% माल बचा है। इसमें 10-12-15% में पूरा हिंदुस्तान है। कितना माल चाहिए रोज? कम से कम तेजी में भी 1 लाख कट्टा तो रोज की चाहिए। हर मंडी में 1 लाख कट्टा चाहिए। पूरा हिंदुस्तान, कितना बड़ा हिंदुस्तान। और 3 महीने हैं अभी, 3 महीने में हालत खराब हो जाएगी। पता नहीं लहसुन का भाव कहाँ चला जाएगा अगर नहीं बचा तो। बस। तो सारी चीजें बहुत जरूरी है भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593 कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270 सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया।